और आइए सुनते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त क्या कह रहे हैं, जो कि एम्स पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया है। 8:30 बजे जितने भी प्रमुख डॉक्टर्स, नर्सेज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और कोविड वार्ड से जुड़े हुए हमारे अधिकारी, उनकी सबकी बातचीत सुनी आज की कोविड की परिस्थिति के बारे में और उस संदर्भ में और क्या क्या हमें आने वाले समय में तैयारियों की दृष्टि से करना है, उसके बारे में सुबह आपसे 10 बजे भी मैंने चर्चा की थी। और पिछले 2-2.5 घंटे में यहाँ जो हमारे ट्रॉमा सेंटर में कोविड के लिए डेडिकेटेड वार्ड्स हैं, उसमें जनरल वार्ड में भी, आईसीयू में भी और रूम्स में भी जाकर इंडिविजुअली बहुत सारे पेशेंट्स को मैं अभी डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा और इनके सभी बाकी टीम के साथियों के साथ मिलकर आया हूँ। अधिकांश पेशेंट्स धीरे धीरे ठीक होने की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक सांसद, कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स और लगभग सभी क्षेत्र के पेशेंट्स को अभी मुझे मिलने का मौका मिला। आज की विज़िट में इस दृष्टि से भी मैं आया था कि आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर हम कितने बेड्स और बढ़ा सकते हैं। अभी इस समय यहाँ ट्रॉमा सेंटर में लगभग जो हमारे कोविड के बेड्स हैं वो उनकी संख्या है 266 और उसमें से 253 बेड्स पर अभी पेशेंट्स हैं। हर रोज़ 10 से लेकर और 25 तक मरीज़ छुट्टी होते हैं जिनको रिप्लेस करने के लिए बेड खाली होता है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर फ़िलहाल 70 और बेड के लिए, जिसे कहते हैं जो सुविधाएं उनको रीएप्रोप्रिएट, एक तरह से रीऑर्गेनाइज करने के लिए निर्णय लिया है। इसी प्रकार से जो हमारा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है झज्जर में, वहाँ पर भी लगभग हमारे पास 500 बेड्स हैं कोविड के लिए डेडिकेटेड, जिसमें से आज सुबह 409 बेड्स के ऊपर पेशेंट्स थे। वहाँ भी पेशेंट्स डिस्चार्ज होते हैं और नए पेशेंट्स आते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि रफली 20% बेड्स अभी वहाँ पर और पेशेंट्स को लेने की स्थिति में है। प्लस वहाँ पर भी हमने 100 और बेड्स को इंक्रीज़ करने के लिए, तैयारियाँ करने के लिए आज यहाँ पर निर्णय लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 1 साल के अनुभव से, जो कि सबने मिलकर जनरेट किया है, कोविड के खिलाफ जंग को लड़ने के लिए सब प्रकार से व्यवस्थाओं को विकसित किया है। हम इस समय भी जब कोविड के मामले थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से इस सर्ज को भी और इसके कारण पैदा हुए चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में सफल होंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीमलेस तरीके से देश में चल रही है। आज सवेरे की अगर मैंने डाटा देखा तो 11 करोड़ 73 लाख के ऊपर जो है डोजेस जो है देश में लोगों को दे दी गई थी। आज सुबह मैंने ये भी देखा कि इस समय लगभग 54 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स देश में थे जो 7 दिन से जहां पर कोई पेशेंट कोविड का नहीं आया। 34 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहां पे लगभग 14 दिन से पेशेंट नहीं आया। 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां 21 दिन से पेशेंट नहीं आया और इसके अलावा 44 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे
जहां पिछले 28 दिन से कोई पेशेंट नहीं आया। तो कुल मिलाकर हम लोग जितना भी पिछले 1 साल का अनुभव है उसके प्रयासों को, उस अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर जो जो चीज़ों की और आवश्यकता है, अगर देश को और ज़्यादा ऑक्सीजन की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना है उसके लिए भी कल और भी ज़्यादा उसको रैंप अप करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। उसको भी हम तेज़ी से और डेवलप कर रहे हैं। अभी कल मैं सभी जो विशेष रूप से जो कंट्रीब्यूट करने वाले स्टेट्स हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ कहाँ देश में बेड्स की कमी हो सकती है या कमी है, या जिसके कारण किसी भी प्रकार से पेशेंट्स को तकलीफ़ महसूस हो रही है, उसको कैसे रैंप अप करना है, इसके बारे में हम लोग सब सामूहिक रूप से कल विचार करेंगे। और इसी प्रकार से सोमवार को सारे अपने जो एम्स हैं देश के, उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हम एम्स के माध्यम से कोविड के खिलाफ जंग को और ज़्यादा कैसे देश भर में स्ट्रेंथन करना है, एम्स में कैसे कोविड से रिलेटेड जो लड़ाई है उसकी फैसिलिटीज़ को और रैंप अप करना है, उसकी भी सारी की सारी तैयारियां करेंगे। फिर से लोगों से मेरी अपील है कि जो हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी थी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, इसको हमको नहीं भूलना है। मुझे खुशी है कि कल भी देश में लगभग 15.25 लाख टेस्ट हुए हैं। एक लैब से शुरू हुई यात्रा वो 2458 लैब्स तक पहुंच गई है। बार बार एक ही बात प्रधानमंत्री जी से लेकर और सभी लोग दोहरा रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। अगर देशवासी इस बात को गंभीरता से ले लेंगे कि इस समय जब वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रहा है, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी, और जो सुपर स्प्रेडर बड़े बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं इनको अवॉइड करना है। मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी जो है प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2020 में कोविड के खिलाफ लड़ाई को हम लोगों ने एक सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाया था, वैसे ही ये फेज़ भी जो अभी आया है, ये फेज़ भी हमारा निकल जाएगा और इस लड़ाई में भी जो चैलेंजेस हैं उनको हम पूरी तरह से ओवरकम करने में सफल होंगे। डॉक्टर साहब एक तरफ तो पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री आप सुबह से जैसे लगे हुए सारी सिचुएशन देख रहे हैं, बेड्स का, ऑक्सीजन का, वहीं कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जिसमें पैसों को लेके भी बात करी गई कि कीमत कम करी जाए। छत्तीसगढ़ रायपुर का एक मामला है सर जिसमें सरकारी अस्पताल का डॉक्टर 16,000 में वो इंजेक्शन देखिए सरकार को एक नजर बनानी। देखिए ऐसा है कि ब्लैक मार्केटिंग के लिए रेमडेसिविर के बारे में स्वयं हमने भी, हमारे मंत्रालय ने भी, और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसमें हमारे जो सहयोगी मंत्री हैं मंडाविया जी, उन्होंने भी एक तरफ तो उन सब कंपनियों के साथ मीटिंग की है बहुत विस्तार से जो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती हैं, उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को एनहेंस करने के लिए कहा गया है और उन्होंने उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन की गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सज़ा है वो उसको देनी चाहिए। जनता के लोगों को भी हमारे को ये अपील करनी है कि ऐसी शिकायतों को आप अपने अपने स्टेट्स में स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स के पास भी भेजिए, और अगर हमारे भारत सरकार के अंदर भी ऐसी शिकायतें आएंगी स्पेसिफिक टू इंस्टेंसेस, प्लेसेस और पीपल, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट सच पीपल, आई कैन अश्योर यू दैट। क्या सिचुएशन को एसेस करने में देरी होगी सरकार की ओर से? नहीं कर पाए थे इसको?
नहीं देखिए, कोई ये दिल्ली का कोई अलग से कोई स्टोरी सर दिल्ली में नहीं, पूरे देश की बात कर रहे हैं सर, जितने सर बैठ के सर बैठ जाइए, ऑडियो नहीं हो गया, हो गया सर। तो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इन चुनौतियों का सबको मिलकर सामना करना होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि कल स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वो एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।